महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के सभी नेता आज चुनाव आयोग के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। फिलहाल मैं आजाद मैदान के इलाके में हूं और यहां पर जो भीड़ दिख रही है ये सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आज मुंबई पहुंचे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना हो, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हो या तो एनसीपी शरद पवार गुट हो और कांग्रेस, ये सभी पार्टियां मिलकर आज चुनाव आयोग के खिलाफ रास्ते पर उतरकर इस मोर्चे में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है। फैशन स्ट्रीट से लेकर आजाद मैदान तक ये मोर्चा शुरू है और इसमें सभी दल के प्रमुख नेता हो, जीते हुए विधायक भी हो, सभी शामिल होकर चुनाव आयोग में जो देख रहे हैं जिस प्रकार की धांधलियां नजर आ रही है, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां नजर आ रही है, उसको साफ करने की मांग को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और उनकी साफ तौर पर यही मांग है कि जब तक ये वोटर लिस्ट जो है उसमें पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो जाती, सुधार नहीं हो जाता, तब तक महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव ना लिए जाए। हालांकि चुनाव आयोग इसको अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश कर रहा है, केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कर रहा है। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो विपक्षी दल है वो बड़ी संख्या में उतरकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर हम देख सकते हैं दृश्यों में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले तीनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आदित्य ठाकरे भी हमें दिखाई दे रहे हैं और ये मोर्चा जो है ये अब आजाद मैदान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और जिस प्रकार की इन सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं, हजारों की तादाद में आज दक्षिण मुंबई में ये विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कारण यहाँ पर सभी तरह की वेहिकुलर ट्रैफिक भी बंद कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये गड़बड़ियां कब साफ होगी। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दल आज सड़क पर उतरकर मोर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विपक्षी नेता और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में और सभी इकट्ठा होकर आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या हासिल होगा इससे? हम विरोध प्रदर्शन नहीं करें, ये मोर्चा का नाम है सत्याचा मोर्चा, यानी जो सत्य है वो हम भूमिका रख रहे हैं, उसके लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। ये मोर्चा विरोधी पक्ष का नहीं, तो ये मोर्चा जनता की भूमिका का है, जनता की रिएक्शन का है। जिस प्रकार वोटर लिस्ट में धांधलियां हुई है, 2-2 बार 4-4 बार नाम हुआ है, वोटर का एड्रेस गलत है, माँ बाप बेटे इनके एज में गलतियां है, फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है? और इसके वजह से जिस प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट थे, विधानसभा में 65 लाख कैसे बढ़ गए? 5 साल में नहीं बढ़े, उतने 4-5 महीने में कैसे बढ़े? इसका मतलब कहीं तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जो सत्ता पे है उस पार्टी को मदद कर रहे हैं और इसके वजह से जनता हमारे साथ होने के बावजूद हम इलेक्शन नहीं जीत सक रहे। अब इस तरह का हमारी जनता कितने साथ में देखो सिर्फ, और इसमें सब हमारे पार्टी के लोग ऐसा हम नहीं कहेंगे, ये जनता है, इसमें जनता की भी रिएक्शन, इसमें जनता को भी इसका पूरा बार बार ये कहने से गुस्सा आया है। ये गुस्सा हम आज एक प्रकट कर रहे हैं। दानवे जी, आप तो इसे सत्य का यानी सत्याचा मोर्चा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने सत्ता गंवाई है उनका ये मोर्चा है। सत्ता गंवाना और सत्ता लोगों को झूठ बोल के, गद्दारी करके, जनता का वोट चोर के सत्ता गंवाने बड़ा तुमने बहुत तीर नहीं मारे हैं। तुमने तो लोगों को फंसा के सत्ता प्राप्त की है, सत्य से तुम्हारी सत्ता प्राप्त नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी भूमिका जो होगी तुम्हारे पास। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को बोल रहे, तुमको क्या बोल रहे हैं हम, तो तुम क्यों रिएक्शन दे रहे? इसका मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन इनके लिए काम कर रहा है और इनके लिए काम कर रहा है, इसलिए हमने नहीं रोकना चाहिए, इसलिए वो रिएक्शन दे रहा है।
और एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है, दो भाई ठाकरे बंधु फिर एक बार कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरकर मोर्चा में सहभागी हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार चुनाव के चलते खुद को दरकिनार करते नजर आ रही है। ना कोई झंडा दिख रहा है, ना कोई बैनर दिख रहा है कांग्रेस का। ऐसा क्यों? झंडा बैनर आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी इसमें है। हमने कहा नहीं, ये मोर्चा कोई पार्टी का नहीं, ये मोर्चा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। सब लोग इसमें आ सकते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बोल तो जनता नहीं होती है, सिर्फ सब जनता कोई पार्टी में ही होती है ऐसी बात नहीं, ये हमने को मालूम है। इसलिए हमने जनता का सत्याचा मोर्चा रखा। हमने क्या शिवसेना का मोर्चा, मनसे का मोर्चा, एनसीपी का मोर्चा थोड़ी रखे। हमने सत्याचा मोर्चा रखा, जो सही है, सच है, उसका ये मोर्चा तो आपने निकाल लिया, लेकिन अगर चुनाव आयोग कोई कार्यवाही नहीं करता तो अगला कदम क्या होगा? मैं समझता हूँ आज सिर्फ मुंबई में निकल रहा है ये मोर्चा। आने वाले समय में गांव-गांव में ये पहुंच सकता है, गांव-गांव में जा सकता है। अगर वोटर लिस्ट में हर गांव के ग्राम पंचायत इलेक्शन होता है उसमें धांधली, कारपोरेशन इलेक्शन होता है उसमें धांधली, जनता तो रिएक्शन देगी। इसलिए ये मोर्चा यहाँ तक नहीं रहेगा, ये मोर्चा गांव तक पहुंचेगा। तो यह आज शुरुआत है मोर्चा की, लेकिन यही मोर्चा गांव गांव तक पहुंच सकता है। इस तरह की चेतावनी उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना गुट के नेता अंबादास दानवे सरकार को और चुनाव आयोग को देते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज।